हेलो दोस्तों, वेलकम टू चहल एकेडमी। जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि बिहार का परिचय हम पढ़ रहे थे। हमने आपको बताया था कि जो बिहार का परिचय है यह भले ही छोटा चैप्टर है और छोटी छोटी बातें हैं और फैक्चुअल बातें हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। हमने आपको यह भी बताया था कि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको पीटी एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलेगा। और आप में से जो हमारा पहला लेक्चर देखा होगा और उसके बाद कोई पीटी का क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर का अगर आपने सॉल्व किया होगा तो डेफिनेटली उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चंस अभी तक आपको देखने को मिल गया होगा। उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग आज जो रेस्ट उसका पार्ट था उसको आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे। हमें याद है कि पिछले क्लास में हम लोग पटना हाईकोर्ट तक पढ़े थे। पटना हाईकोर्ट के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट है राज्य प्रतीक यानी स्टेट सिंबल्स। यानी कि देखिए, कोई भी स्टेट का एक पर्टिकुलर सिंबल्स होता है जो उसकी पहचान होती है। जो पर्टिकुलरली बोलें तो जैसे जो उस रीजन्स में, जो उस एरियाज में जो पशु पाए जाते हैं, जो पक्षी पाए जाते हैं, जो फूल पाए जाते हैं, जिसका एक विशेष महत्व होता है, स्पेशली बोलें तो रीजनल स्तर पे या क्षेत्रीय स्तर पे कहें या फिर कोई अन्य आधार पे जिसका कि एक विशेष औषधीय महत्व होगा, उस प्रकार के जो फूल हैं, पौधे हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, इन सब को हर एक राज्य कुछ विशेष स्थिति दर्शाने के लिए उसे स्टेट सिंबल्स के रूप में डिटरमाइन करती है या प्रेजेंट करती है, फिक्स करती है। उसी प्रकार से अगर हम देखें जो तो बिहार है, बिहार का राजकीय पशु जो स्टेट एनिमल्स है हमारा गौर या बुल। गौर और बुल क्या होता है? गौर का मतलब यही गौर का ही एक जो बैल होता है जिसका कुबड़ ज़्यादा उभरा हुआ होता है, उसी प्रकार की का एक जानवर है जिसको कि गौर बोलते हैं और या उसी को बैल भी बोलते हैं। गौर का मतलब सीधा बैल का ही प्रजाति है, लेकिन बस उसका कुबड़ जो है वह थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है। अगर हम वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम्स की बात करें तो जो बैल है इसका नाम है बॉस इंडिकस। ध्यान रखना है कि साइंटिफिक नाम जो है जिस भी हर एक प्रजाति का, जो भी प्रजाति पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं उसका एक विशेष साइंटिफिक नाम रखा जाता है ताकि उस प्रजाति को एक यूनिक नाम से पहचाना जा सके। तो उसी प्रकार से जो बैल है, बुल है, उसका प्रीवियस बॉस और इंडिकस। आपको यहाँ पे हम बता दें, जो बॉस है ये उसके वंश का नाम होता है और जो इंडिकस है वो उसके स्पीसीज यानी कि उसके जाति का नाम होता है। आपने बायोलॉजी के सेशन में ये सब बातें पढ़े होंगे कि जो शुरुआत वाला है वह उसके जनरेशन या वंश का नाम होता है और जो सेकेंड वाला है वो उसके स्पीसीज का नाम होता है। इसी प्रकार से जो बुल है, बुल का साइंटिफिक नाम हमें याद रखना है। क्यों याद रखना है? नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि बुल इज अ नेशनल या बोले स्टेट एनिमल ऑफ बिहार, इसलिए हमें इस बात को ध्यान रखना है। स्टेट फ्लावर की बात करें तो स्टेट फ्लावर में आता है हमारा गेंदा यानी मैरीगोल्ड। यानी मैरीगोल्ड देखेंगे कि बिहार में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और हर एक जगह पाया जाने वाला एक फूल है, इसलिए इसको हम लोग स्टेट फ्लावर के रूप में कंसीडर करते हैं। और इसका अगर साइंटिफिक नाम की बात करें तो इसका साइंटिफिक नाम है टेगेरस इरेक्टा। तो ध्यान यहाँ भी उसी प्रकार से रखना है कि टेगेरस जो है इसका वंश का नाम है और इरेक्टा जो है इसका स्पीसीज का नाम है। तो हमें ध्यान रखना है क्योंकि जो अब सबका नाम याद नहीं रखना है, लेकिन जो हमारा बिहार है, बिहार के जो राष्ट्रीय पशु हैं, जो राष्ट्रीय फ्लावर्स हैं, उसका साइंटिफिक नाम हमें याद रखना है। क्योंकि देखिए यहाँ पर अभी तक क्वेश्चंस डायरेक्ट राजकीय फूल के बारे में पूछा गया है, लेकिन अब जिस प्रकार से ट्रेंड चेंज हो रहा है, नो डाउट कि अब यह गेंदा का साइंटिफिक नाम से यह पूछा जा सकता है। तो इसलिए आप इस बात पर ध्यान रखेंगे कि जो बैल का साइंटिफिक नाम है बोस इंडिकस और जो गेंदा यानी मैरीगोल्ड का जो साइंटिफिक नाम है दैट इज टिग्रस एरिक्टा। और फिर राज्य पक्षी का बात करें तो जो राज्य पक्षी का जो नाम है वह है हमारा हाउस स्पैरो, यानी कि जो घरेलू गौरैया है, जो घरेलू गौरैया है। आपको बता दें कि एक समय था गौरैया बिहार में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता था और अब धीरे धीरे वह एक्सटिंक्ट होने लगा है, यानी विलुप्त होने लगा है। तो उसकी विलुप्ति को ध्यान में रखते हुए इस पर ध्यान दिया गया है और गौरैया को जो है बिहार का राष्ट्रीय या राजकीय पक्षी का दर्जा दिया गया है ताकि लोग उसे बचाए।
क्योंकि अगर कोई भी आपने नेटवर्क फूड या फूड नेटवर्क की बात सुनी होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं खाद्य जाल, ठीक है, उसमें से अगर कोई भी जीव जंतु, कोई भी पशु, कोई भी पक्षी, इवन छोटे छोटे भी जीव हैं जो हमें विजिबल नहीं हैं, अगर वो भी उस फूड नेट फूड से अगर स्किप होते हैं तो वह पूरे के पूरे इकोसिस्टम्स को इफ़ेक्टिव करता है। इसलिए हमें किसी भी जीव जंतु को बचाना चाहिए, या सरकार बार बार कोशिश करती है कि किसी भी जीव जंतु को बचाया जाए। आपने देखा होगा कि नामीबिया से, अभी करंट अफेयर का चीज़ है कि नामीबिया से बहुत सारे टाइगर्स की प्रजाति ला करके पन्ना टाइगर रिजर्व में डाला जा रहा है, रखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ से टाइगर्स इंस्टिंक्ट यानी विलुप्त होने लगे हैं उसको बचाए रखने के लिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से गौरैया भी जो है, गौरैया भी बिहार से लगभग खत्म होने लगा है, और जहाँ पर हजारों की संख्या में देखने को मिलता था, अब वह नाम मात्र का कहीं कहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो घरेलू गौरैया है, इसका वैज्ञानिक नाम अगर हम देखें तो पासर डोमेस्टिकस है। फिर वही प्रोसेस होगा कि जो पासर होगा उसका वंश का नाम होगा, और डोमेस्टिकस जो होगा उसका जाति का नाम होगा, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो एस्पैरो है, हाउस एस्पैरो है, उसका साइंटिफिक नाम पासर डोमेस्टिकस। इसी प्रकार अगर राजकीय वृक्ष की बात करें तो पीपल, और इसका साइंटिफिक नाम की बात करें तो फिकस रिलीजियसा। अब देखिए, रिलीजियसा को यहाँ आप पीपल को डायरेक्ट इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि पीपल हिंदू कल्चर में बोलें या हिंदू रिलीजन्स में एक विशेष महत्व रखता है, और इसलिए इसका नाम को आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं कि जो फिकस रिलीजियसा है, रिलीजियसा यानी रिलीजन से संबंधित चीज़ें हैं, तो इसलिए आप इसको पीपल से कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 4 पॉइंट देखा मेनली रूप से, जिसमें पहला था स्टेट एनिमल दैट इज गौर और बुल, साइंटिफिक नेम बॉस इंडिकस। दूसरा हमने देखा स्टेट फ्लावर दैट इज मैरीगोल्ड, और साइंटिफिक नाम हमने देखा इसका टिग्रस इरिक्टा। थर्ड हमने देखा कि स्टेट वर्ड दैट इज हाउस स्पैरो, और इसका साइंटिफिक नाम हमने देखा पासर डोमेस्टिकस। और स्टेट ट्री के बारे में हमने पीपल्स के बारे में देखा कि पीपल्स, और इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज फ्यूकस रिलीजियोसा, ठीक है। तो रिलीजियोसा से आप पीपल को कनेक्ट करके ध्यान रखेंगे, और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अब इतने आसान क्वेश्चंस नहीं देंगे कि स्टेट एनिमल कौन है। अब आपको यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट करवाया जाएगा कि इसके साइंटिफिक नाम बताएं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इन सारी बातों को ध्यान में रखना है। अब आते हैं बिहार का क्षेत्रफल के बारे में। हमने ऑलमोस्ट जो शुरुआती क्लास था उसमें देखा भी था कि जो बिहार का क्षेत्रफल है, तो हमने देखा था कि बिहार का क्षेत्रफल, बिहार का जो पहले आकार हमने देखा था कि बिहार का आकार आयताकार है, और आयताकार में जो इसका हाइट और विड्थ हमने अच्छी तरह से देखा था, और इसका जो क्षेत्रफल बन रहा है हमारा, वह बन रहा है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर्स, यानी कि 94,163 स्क्वायर किलोमीटर्स बिहार का पूरा क्षेत्रफल है। और अगर भारत के कंपैरिजन में हम इसको देखें तो इंडिया का जो एरिया है टोटल 32.8 लाख, जो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर्स है, उसके तुलना में देखें तो यह 2.86 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। बिहार इज़ द 12th लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, यानी एरिया के आधार पर अगर हम देखें तो बिहार जो है 12th यानी 12वां पोजीशंस पर आता है। तो हमने यहाँ पर 3 चीज़ें देखा मोस्टली रूप से। अगर हम पहला का बात करें तो पहले में हमने देखा कि 94,163 टोटल क्षेत्रफल है, टोटल एरियाज है इस पूरे बिहार का। दूसरा हमने देखा कि जो 2.86% है, 2.86% यह टोटल इंडियन एरियाज का, इंडियन लैंड एरियाज का बिहार कवर करता है 2.86%। तीसरा बात हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो बिहार है, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें भारत में, तो भारत में बिहार का 12वां पोजीशंस आ जाता है। इससे पहले 13वां आता था, हमने आपको बताया वही था पहले क्लास में कि जिस समय जम्मू कश्मीर बना नहीं, जम्मू कश्मीर जो यूटी में डिवीज़न नहीं हुआ था उसका, उससे पहले बिहार जो है 13वां पोजीशंस पे आता था। लेकिन
जैसे ही जम्मू कश्मीर का फॉर्मेशन हुआ और जम्मू कश्मीर को बांट करके लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो यूटीज बना दिए गए, उसके बाद से बिहार का स्थान 12th पे आ गया है। अब अगर भौगोलिक सीमा की बात करें तो भौगोलिक सीमा में हमने शुरुआती क्लास में ही आपको बताया कि जो भौगोलिक सीमा है, उत्तर में नॉर्थ में नेपाल है, और नेपाल से हमने आपको शुरुआत क्लास में बताया था कि यहाँ पर 7 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं यह अटैच होते हैं या टच होते हैं, जो अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं नेपाल के साथ। तो और दूसरी बात यहाँ पे ध्यान यह रखना है कि जो बिहार है, बिहार का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र इंटरनेशनल बॉर्डर हमारा नेपाल के साथ लगता है, जिसमें कि अगर देखें तो जिसकी जो इसका पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम इसका सीक्वेंस हमें ध्यान में रखना है कि जो किस प्रकार से, अगर हम पश्चिम से पूर्व जाएं तो 7 राज्यों का क्रम किस प्रकार मिलेगा, या फिर पूर्व से पश्चिम जाएं तो 7 राज्यों का क्रम हमें क्या मिलेगा। तो हमने बताया था कि जो ये बिहार है ये हमारा, और यहाँ से इधर उत्तर साइड में नेपाल है, और यहाँ पर जब इधर से इधर की तरफ शिफ्ट होते हैं तो पहला जो डिस्ट्रिक्ट है दैट इज वेस्ट चंपारण, ये हमारा वेस्ट चंपारण हो जाता है। फिर इधर आते हैं, ये हमारा ईस्ट चंपारण हो जाता है, और फिर इसके बाद सीतामढ़ी, यहाँ बीच में सीतामढ़ी, फिर एकदम सेंटर में मधुबनी, फिर सुपौल, अररिया, और इधर आकर के किशनगंज हो जाता है। यानी ये सातों के सातों डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो अपनी सीमा नेपाल के साथ शेयर करती है। और यहाँ सबसे क्वेश्चंस एकदम आउट है, ये सब क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछा जाता है। तो इस सीक्वेंस को आप डेफिनेटली याद रखेंगे कि जो सबसे वेस्टर्न पार्ट है, जो सबसे पश्चिमी जिला है जो हमारा नेपाल के साथ सीमा शेयर करती है, उसमें पहला है वेस्ट चंपारण, दूसरा ईस्ट चंपारण, और उसके बाद सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये सब के सब ऐसे ज़िले हैं जो अपनी सीमा जो है नेपाल के साथ शेयर करते हैं। आप इन सारे ज़िलों को उंगली पर बोल कर याद कर लेंगे एकदम एग्जैक्टली सीक्वेंस वाइज में, जैसे वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, और फिर मधुबनी के बाद मधुबनी, और फिर सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये सातों के सातों डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगे जो अपनी सीमा नेपाल के साथ शेयर करती है। अब देखिए इसकी जो लंबाई है यह भी ध्यान रखना है कि बिहार और नेपाल की सीमा की लंबाई जो है 729 किलोमीटर्स है। इस बात को ध्यान रखना है कि जो 729 किलोमीटर्स की लंबाई बिहार और नेपाल की जो सीमा है उसकी लेंथ कितनी है, तो 729 किलोमीटर। इस बात को ध्यान रखेंगे और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिहार के 5 राज्य नेपाल के साथ एक साथ सीमा साझा करते हैं। बिहार 729 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश, देखिए यहाँ पर ये लिख रहा है कि बिहार के जो 5 राज्य हैं नेपाल के साथ, यहाँ पर ये मिस्टेक है, 5 राज्य नहीं होगा, वहाँ पर 7 डिस्ट्रिक्ट्स होना चाहिए, ठीक है। या भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ एक साथ, अच्छा ये भारत के रिस्पेक्ट में लिख रहा है। ये जो बातें लिखी जा रही है यह भारत के रिस्पेक्ट में लिखी जा रही है कि जो भारत के, हमने बिहार के पर्सपेक्टिव में देखा कि बिहार के जो 7 के 7 जिले हैं वह नेपाल के साथ बॉर्डर सीमा कर रहा है, और दूसरा भारत के जो 5 राज्य हैं वह नेपाल के साथ सीमा शेयर कर रहा है। उसमें जो पहला होगा बिहार, हमने बताया कि बिहार कितना करता है 729 किलोमीटर। देन फिर उत्तर प्रदेश भी नेपाल के साथ सीमा शेयर करती है जो है 560 किलोमीटर, और फिर उत्तराखंड भी आप देखेंगे 263 किलोमीटर, और पश्चिम बंगाल 100 किलोमीटर्स की सीमा शेयर करती है, और जो सिक्किम है 99 किलोमीटर्स की सीमा शेयर करती है। अगर हम एक फिगर ड्रॉ करें, यहाँ पर देखें कि भारत के 5 राज्य कैसे सीमा करते हैं शेयर, तो उसमें हमें देखने को मिलेगा। देखिए अगर हम बनाएं यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर एक मैप ड्रॉ करें, अगर हम यहाँ पे एक मैप ड्रॉ करें भारत का ये हमारा मैप, ये भारत
आपका ये गुजरात हो गया और ये हमारा। अब देखिए अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल हमारा आता है इस रीजन्स में, यहाँ से पूरा का पूरा यहाँ पर, यही है नेपाल और ये नेपाल है। और इस जगह पर जो स्टेट है दैट इज उत्तराखंड, और यहाँ से यहाँ तक जो स्टेट है इसका नाम है यूपी, और यूपी के बाद इधर आ जाता है हमारा और आगे तक ये बिहार हो गया, और इधर से एक स्टेट है दैट इज वेस्ट बंगाल, और यहाँ पर ये जो छोटा सा है दैट इज सिक्किम। ये जो हमारा सिक्किम है तो टोटल कितना हो गया, ये 1 2 3 4 और 5। तो इसी बात को वहाँ पर लिखा जा रहा है कि जो भारत है, भारत के 5 राज्य टोटल जो है नेपाल के साथ सीमा शेयर करती है। और इसमें अगर यहाँ पर देखें बिहार, तो बिहार की 7 डिस्ट्रिक्ट्स नेपाल के साथ सीमा शेयर करती है। तो हमें यहाँ मोस्टली ध्यान इसी बात पे रखना है कि जो बिहार है, बिहार के रेफरेंस में हमें बातों को ध्यान रखना है, और इस पॉइंट को तो विशेष करके ध्यान रखना है कि जो बिहार और नेपाल के बीच सीमा की लंबाई है दैट इज 729 किलोमीटर्स। और उसके बाद आते हैं पश्चिम से। अगर हम पश्चिम में देखें तो पश्चिम से मैंने आपको बताया है कि पश्चिम में है यूपी, और यूपी के साथ बिहार के 8 डिस्ट्रिक्ट्स, बिहार के टोटल 8 जिले का सीमा शेयर होता है, जिसमें सबसे पहला पश्चिमी चंपारण। और यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि जो वेस्ट चंपारण है, पश्चिमी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण एक ऐसा जिला है जो अपनी सीमा नेपाल से भी लगाती है और अपनी सीमा इधर यूपी से भी लगाती है, यानी दोनों जगह से लगाती है, इसलिए हमें दोनों में कंसीडर इसे करना पड़ता है। अगर पश्चिमी चंपारण, देन फिर गोपालगंज, सारण, सिवान, भोजपुर और उसके बाद बक्सर, कैमूर और रोहतास। तो यहाँ पे हमें इन ज़िलों को भी नॉर्थ टू साउथ, चूँकि ये जो वेस्ट पश्चिम में हो जाएगा इस प्रकार से, यानी इधर यूपी है, यानी इस प्रकार से ज़िला इस बार हमें याद रखना है कि ऊपर में वेस्ट चंपारण और फिर वेस्ट चंपारण, फिर गोपालगंज, फिर सारण और फिर सिवान, और इसी प्रकार भोजपुर और फिर बक्सर और फिर इधर कैमूर और ये नीचे रोहतास। तो ये 8 के 8 ज़िले ऐसे हैं जो अपनी सीमा किसके साथ शेयर करती है, यूपी के साथ शेयर करती है। आप इन सारे ज़िलों को उंगली पे, फिंगर पे याद रखेंगे। अगर हम दक्षिण में चलें तो दक्षिण के साथ झारखंड की सीमा लगती है, और दक्षिण में झारखंड की सीमा जो लगती है इसमें भी हमने आपको बताया है कि यह भी टोटल 8 ज़िले से लगती है। इसको भी हम वेस्ट टू ईस्ट या फिर ईस्ट टू वेस्ट ही याद रखेंगे। अगर हम देखें तो सबसे पहला जो हो जाएगा रोहतास हो जाएगा, फिर कैमूर हो जाएगा, और उससे आगे औरंगाबाद और गया, नवादा, जमुई, भागलपुर और बांका, यानी बांका इस जगह तक, इस पोजीशंस तक जो 8 के 8 ज़िले हैं, 8 के 8 ज़िला का जो बाउंड्री शेयर होता है वह हमारा होता है झारखंड के साथ। इस बात को ध्यान रखेंगे, और ये सारे पॉइंट्स को ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट एकदम उंगली पे, फिंगर पे याद रखेंगे, क्योंकि इससे हर एक साल किसी न किसी रूप में, और स्पेशली बोलें तो ये जो सीमा शेयर करने वाली है इससे तो क्वेश्चंस रहता ही रहता है। अब अगर हम पूर्व की बात करें तो पूर्व में है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, और पश्चिम बंगाल के साथ अगर सीमा की बात करें तो पश्चिम बंगाल के साथ तो सीमा याद करना बहुत इजी है, क्योंकि वहाँ के साथ मात्र 3 ज़िले जो हैं बिहार के जो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा शेयर करती है। पहला किशनगंज, और दूसरा पूर्णिया, और तीसरा कटिहार। ये तीनों के तीनों जो ज़िले हैं यह हमारा शेयर करता है सीमा पश्चिम बंगाल के साथ। इन सारे ज़िलों को एकदम आप फिंगर पे याद रखें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस रहेगा ही रहेगा। इस बात को एकदम लिख लीजिए आप कि यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा रहेगा, चाहे वह झारखंड से पूछ दे, चाहे वह वेस्ट बंगाल से पूछ दे, चाहे वह यूपी से पूछ दे, या फिर नेपाल से पूछ दे। ये भी पूछा जा सकता है कि नेपाल के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो हमें ध्यान रखना है कि नेपाल के साथ 7 राज्यों की सीमा लगती है। यह भी पूछा जा सकता है कि यूपी के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो हमें ध्यान रखना है कि यूपी के साथ भी जो है 8 राज्यों की सीमा लगती है, और 8 का सीक्वेंस हमें याद रखना है, ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर।
ठीक उसी प्रकार साउथ में भी देख लेना है कि झारखंड के साथ कौन सी सीमा लगती है और कितने राज्य हैं, तो वो भी ध्यान रखना है। और वेस्ट बंगाल के साथ तो याद रहेगा ही रहेगा, क्योंकि मात्र 3 ही जिले हैं जो वेस्ट बंगाल के साथ सीमा लगाती है। अब आते हैं हम लोग भौतिक विशेषता पे, यानी कि इसका जो फिजिकल फीचर्स है। जो बिहार है, बिहार की फिजिकल फीचर्स के बारे में बताने से पहले हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता दें यहाँ पर, कि जो बिहार है, बिहार को देखिए, ये होता है हमारा अर्थ, और अर्थ में जो बीचों बीच लाइन है इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेटर, इक्वेटर लाइन, यानी इसको बोलते हैं 0 डिग्री। और यह ऑलमोस्ट अर्थ को पूरी तरह से 2 भागों में बांट देता है। और ये जो ऊपर का पार्ट होता है इसको बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, और जो नीचे का पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। ये बात आप लोग जानते होंगे। और इसके बीचों बीच एक लाइन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं, ये हो जाता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल्स लाइन, लॉन्गिट्यूडनल्स लाइन। और ये हो जाता है हमारा लैटिट्यूड्स, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स लाइन। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है, हिंदी में बोलें तो ये हो गया अक्षांश रेखा और ये हो गया देशांतर रेखा। और पूरे के पूरे ग्लोब को इसी अक्षांश और देशांतर के आधार पर पूरा का पूरा पृथ्वी को बांट करके रखा गया है, देखा गया है, ताकि किसी भी जगह का लोकेशंस को फाउंड किया जा सके, ढूंढा जा सके। अब इसी प्रकार से, इस प्रकार से बहुत सारे पैरेलल्स लाइंस जो है ड्रॉ किए गए हैं पूरे के पूरे ग्लोब पे। ये पैरेलल्स लाइन ऊपर जब जाता है, जब ये लास्ट लाइंस है जो फ्लैट है यहाँ पर, ये हो जाता है हमारा 90 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ तक में 90 रेखाएं हैं, ठीक उसी प्रकार नीचे की तरफ भी 90 रेखाएं हैं। और जब हम लॉन्गिट्यूडनल्स यानी देशांतर की बात करेंगे तो इस प्रकार की लाइंस भी जो है हमारे पास इधर 180 और इधर 180, यानी 360 देशांतर रेखाएं हैं और 180 हमारे पास अक्षांशीय रेखाएं हैं। तो ये जो अक्षांश और देशांतर ठीक इसी प्रकार से इधर भी होगा, इस प्रकार से इधर भी होगा। और जब इस प्रकार से हम देखते हैं, और अगर हमें यहाँ पर बिहार को दिखाना है तो मान लेते हैं इस पोजीशंस पे ये हमारा प्रॉपर बिहार का रीजन्स है, ये एक एग्जाम्पल है। अब ये जो बिहार है इसका कोई ना कोई ये लॉन्गिट्यूड्स होगा, ये लॉन्गिट्यूड्स होगा, यानी वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स, और इसका लैटिट्यूड्स भी होगा, यानी अपर यानी नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स एंड सदर्न लैटिट्यूड्स, यानी कि उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। इस प्रकार से जब बिहार के का भौतिक संरचना हमें देखना होता है या बिहार के लोकेशंस को देखना होता है तो हमें इसका अध्ययन करना जरूरी हो जाता है। और इसलिए यहाँ पर अब हम लोग इसी में प्रवेश करेंगे कि जो भौतिक विशेषता है इसमें पहला पॉइंट यही है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशंस 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ टू 29 डिग्री, ये देखिए यहाँ पे 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। इसका मतलब नॉर्थ में ये जो लैटिट्यूडनल्स है इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि जो बिहार है, बिहार का अक्षांशीय विस्तार, ये जो बिहार है, ये बिहार है, बिहार का ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों के दोनों नॉर्थ है। यहाँ नॉर्थ है क्योंकि 0 डिग्री काफ़ी नीचे से जाता है। अब यहाँ पर जो पहला है यह 24 डिग्री और जो कुछ मिनट था ये ध्यान रखना है, और ऊपर जो है 27 डिग्री 31 मिनट्स और 15 सेकेंड्स। ये पॉइंट हमें राउंड में देखना है कि 27 और 24 को ध्यान रखना है, कि 24 और 27 हमें इस पॉइंट को ध्यान रखना है। और इससे पकड़ के अब देखिए आगे के लिए आप इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि 24 और 27 ऑलमोस्ट इजी हो जाता है। तो वो क्या करेंगे कि हो सकता है आपको मिनट्स के साथ खेल जाए कि 24 के बाद क्या कौन सा मिनट है। अगर हम इसमें देखें तो 24 मिनट क्या है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड टू कितना 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे बिहार के पर्सपेक्टिव्स में। और अगर देशांतर की बात करें बिहार में,
जो लॉन्गिट्यूडनल्स है उसका लॉन्गिट्यूडनल्स विस्तार की बात करें तो यह हमें देखने को मिलता है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट टू 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड्स। लॉन्गिट्यूडनल्स का सीधा सा मतलब हो गया कि ये जो बिहार है, बिहार का ये वाली लाइंस और ये वाली लाइंस, यानी ये वाली जो लाइंस है ये क्या है 83 डिग्री 19 मिनट्स और 50 सेकेंड्स ईस्ट, और इधर जब हम लोग शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाता है हमारा 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड्स। इस बात को ध्यान रखना है। यानी अगर कोई हमें से पूछे कि बताओ कि बिहार का लॉन्गिट्यूडनल्स डिस्टेंस कितना डिग्री है, तो हमें सीधा देखना है कि 83 से 88 पे जाना है, तो 5 जो है 5 डिग्री का लॉन्गिट्यूडनल्स डिस्टेंस है। इसी प्रकार अगर कोई हमसे पूछ ले कि लैटिट्यूडनल डिस्टेंस बिहार का कितना है, तो हमने देखा था कि 24 डिग्री से 27 गए थे, तो 25, 26, 27 यानी कि 3 डिग्री इसके बीच में हमें देखने को मिलता है। और आपको पता है कि जो एक लैटिट्यूड्स है यानी 1 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच का जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, वह होता है 111 किलोमीटर्स राउंड में। इस बात को एवरेज में यह ध्यान रखना है। यानी अगर हम अब इससे बिहार की चौड़ाई मापना चाहें तो हमें पता चल जाएगा कि 1, 2, 3 यानी 300 कुछ मीटर, यानी 3, 4, 5 आप जान रहे होंगे कि 345 किलोमीटर्स बिहार की लंबाई है। जो नॉर्थ टू साउथ ये जो डिस्टेंस है 3, 4, 5 है, कहाँ से आ रहा है देख पा रहे हैं 111, 111, 111 यानी 333, और जो रेस्ट बच रहा है जो सेकेंड और मिनट में था उसको लेकर के यहाँ 45 किलोमीटर्स बढ़ रहा है। ठीक इसी प्रकार अगर हम लॉन्गिट्यूडनल्स की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल्स में हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ से 1, 2, 83, 84, 85, 86, 87, 84 यानी 1, 2, 3, 4 यानी 400 तो सीधा, और 83 आपने देखा होगा कि जो बिहार की लंबाई है ईस्ट टू वेस्ट लेंथ है वो 483 किलोमीटर्स आता है। तो यहीं से हमारा ये सारा का सारा लंबाई चौड़ाई निकल जाता है, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एक सरफेस एरिया जो बिहार का टोटल एरिया है वह निकल जाएगा, जो कि शुरुआत में हम लोग देखे थे 94,163 किलोमीटर्स। इस बात को ध्यान रखना है। तो हमें यहाँ पर बेसिकली यही बात को ध्यान रखना है, इसी बात को कि जो देशांतरीय विस्तार हैं और जो अक्षांशीय विस्तार है बिहार का, ध्यान रखना है कि कहाँ से कहाँ तक है, और स्पेशली बोलें तो उसके मिनट तक को जा करके देख करके रखना है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यही है कि पूर्व से पश्चिम विस्तार जो है यहाँ हमारा 483 किलोमीटर्स, और उत्तर से दक्षिणी विस्तार अगर देखें तो हमारा आ जाता है 345 किलोमीटर्स, और समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो 173 फीट। हमने आपको एक दिन शुरुआत क्लास में यह भी बताया था कि जो कहीं भी जिस जगह की एल्टीट्यूड, किसी भी जगह का अगर ऊंचाई मापना हो हमें, तो हम वहाँ के सी लेवल से किसी भी जगह की ऊंचाई मापते हैं, और उस आधार पर अगर देखें तो बिहार की जो हाइट है, जो एल्टीट्यूड्स है, जिस ऊंचाई पर है बिहार, वह है 173 फीट, और अगर हम इसको मीटर में बोलें तो यह हो जाता है 53 मीटर के अराउंड, 53 मीटर के लगभग। तो यहाँ पर हमें इस बात को ध्यान रखना है, और हमने आपको यह भी बताया था कि हर एक जगह का जो रेलवे स्टेशंस होता है, रेलवे स्टेशंस के नीचे रेड कलर से MSL करके लिखा हुआ मिलेगा आपको, MSL, और इसमें एरो, और जो है 53 फीट या 173 फीट इस तरह करके लिखा हुआ रहता है, जो उस जगह की ऊंचाई को बताता है कि वह जगह कितनी ऊंचे है समुद्र तल से। हमने आपसे यह क्वेश्चंस भी किया था कि जो समुद्र तल है, जो भारत में समुद्र का लेवल है, सी लेवल, किस जगह से मेजर किया जाता है, तो आप में से बहुत लोगों ने कमेंट भी किया था, वह था महाराष्ट्र कोस्ट, यानी कि महाराष्ट्र के तट के बराबर से, तट से किसी भी जगह का समुद्र तल से ऊंचाई को मेजर किया जाता है, इसलिए इस बात को ध्यान रखना है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, अगला क्लास होगा, दैट इज हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, यानी पूरी तरह से जो बिहार का प्रशासनिक इकाइयां हैं, कितने डिविजन्स हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन हम फिर एक बार आपको याद दिला दें, यह जो बिहार एट अ ग्लांस है, यानी बिहार एक परिचय है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण के हैं या बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स आपके लिए हो जाता है, क्योंकि इसमें फैक्ट है और वह फैक्ट डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा।
इस चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।